नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज से एक नए एपिसोड की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है राजनीति। यह रोज रात के 9 बजे अपलोड किया जाएगा, जिसमें बिहार की राजनीति पे चर्चा होगी कि बिहार की राजनीति में किस मुद्दे को लेकर के उठापटक चल रही है, किस तरह से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। सारी चीजों पे हम लोग इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजनीति एक नए सीरीज की आज से शुरुआत हुई है। हर दिन यह रात के 9 बजे अपलोड किया जाएगा, तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, आज इस पहले एपिसोड में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, इस वक्त बिहार की राजनीति में दो मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में। पहला तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे गंभीर आरोप लगा है कि वो जब डिप्टी सीएम का आवास छोड़ करके जा रहे थे, वो आवास जब सम्राट चौधरी को आवंटित हो गया तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वो आवास छोड़ना पड़ा। उस पे ये आरोप लगा तेजस्वी यादव कि जब वो आवास छोड़ करके निकले तो उन्होंने एसी तक खुलवा लिया, यहाँ तक कि नल की टोटी तक वो लेकर के चले गए, जिसके बाद बिहार की सियासत में उठापटक तेज हो गई। हालांकि तेजस्वी यादव तो दुबई में थे, लेकिन अब वो बिहार पहुंच गए हैं और बिहार पहुंचते ही सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के नीतीश कुमार अलर्ट मोड पे चले गए हैं, क्योंकि अब वक्त कम बचा है। आगामी दिनों में जो है, आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है वो भी अब बनता हुआ दिख रहा है। बयानबाजी राजनीतिक तौर पे तो आगामी चुनाव को देखते हुए चल ही रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरी यात्राओं का प्लान तैयार कर रहे हैं, अब उनका सेकेंड फेज शुरू होने वाला है। और इधर जदयू भी लगातार लगी हुई है। इधर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, नीतीश कुमार ने कई बड़े संकेत दिए कि प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक जो कमेटी है उसको मजबूत किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। तो सारी चीजों पे अब जो है चुनावी माहौल को देखते हुए जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसमें प्रशांत किशोर बड़ी सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के सबसे ज्यादा बिहार में कोई अलर्ट मोड पे है तो वो नीतीश कुमार है। उसका वजह क्या है कि नीतीश कुमार को याद है 2020 में चिराग ने किस तरह से जो नीतीश कुमार को झटका दिया, जिस तरह से चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 से 25 सीटों का नुकसान चिराग ने दे दिया। चिराग को भी जदयू की तरफ से जो उस वक्त नजरअंदाज किया गया था, उतना तवज्जो नहीं दिया गया था, वो उसी का नतीजा हुआ कि जदयू जो है तीसरे नंबर पे आ गई। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर फिर से नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि बिहार में जो उनकी लड़ाई है वो महागठबंधन से नहीं है, महागठबंधन तो लड़ाई में है ही नहीं, लड़ाई है एनडीए से। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि बीजेपी का यहाँ पे कोई समीकरण नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार की चर्चा काफी ज्यादा करते हैं। तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का जो डर है वो काफी ज्यादा बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो नीतीश कुमार को पहुंचा सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए, 2 अक्टूबर को जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे थे, वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा आयोजित की गई थी और जनस्वराज पार्टी जो है उसकी लॉन्चिंग वहां पे हुई। तो उस वक्त प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति का आखिरी किल साबित होगा SSS, यानी स्मार्ट मीटर, शराबबंदी और सर्वे। ये जो एस है ये नीतीश कुमार की राजनीति का आखिरी किल साबित होगा, प्रशांत किशोर ने ये कहा। देखिए, इस बयान से पहले तक जब नीतीश कुमार से पूछा जाता था कि प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और जदयू के खिलाफ बोल रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहते थे कि उनका तो काम ही है कि घूम करके जो है लोगों के लिए इस तरह से अलग अलग पार्टियों के लिए काम करना, तो वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका बिजनेस है, जो हमेशा से रहा है, कभी यहाँ कभी वहां, और दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए जो जिस तरह से उनका एक कंपनी चलता है तो वो उस तहत ही काम करते हैं, एक बिजनेसमैन की भूमिका में है और उनका कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, इस तरह का बयान आता था। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने एक बड़ा स्ट्राइक मारा वहां पे, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर का जो सफर रहा है वो उनका जो
एक टैग वो देते हैं, जैसे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये खूब चला। ये किसने दिया? ये प्रशांत किशोर ने दिया। जब प्रशांत किशोर 2015 में जदयू के साथ जुड़े थे, उस वक्त महागठबंधन खेमे के लिए वो काम कर रहे थे, जदयू के साथ नीतीश कुमार को आगे लाने के लिए काम कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने ही ये कहा था कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। ये खूब चला। अब इस बार प्रशांत किशोर ने कह दिया कि आखिरी किल साबित होगा ट्रिपल एस, यानी कि सर्वे, स्मार्ट मीटर और शराबबंदी। ये नीतीश कुमार के राजनीति का आखिरी किल है। अब इसके बाद जब 2 अक्टूबर को यह बयान आया प्रशांत किशोर का, और 6 अक्टूबर को पटना में जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, उसमें नीतीश कुमार ने कटाक्ष किया, तंज किया। नीतीश कुमार ने कहा कि पोस्टर में गांधी का चरखा लेकर के तो चल रहे हैं, लेकिन शराबबंदी पे किस तरह की मानसिकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है उससे बिहार के 90% जो शराब पीने वाले लोग थे उनमें सुधार हो गया है, सुरक्षित हो गए हैं लोग। और गांधी क्या कहते थे शराब को लेकर के, और जो व्यक्ति अपनी पार्टी में गांधी और गांधी के चरखे को लेकर के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो भी 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार आएगी तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से उस दिन जो है प्रशांत किशोर को जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमने शराबबंदी किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार में 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन जो अनाप शनाप ये बक रहा है वो भी 2 अक्टूबर के दिन, और अपने पोस्टर में गांधी और चरखा लेकर के चल रहा है। इस तरह से नीतीश कुमार का तंज आया। अब नीतीश कुमार के इस तंज के पास बाद जो है बिहार की राजनीति में एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिखने लगे। और प्रशांत किशोर का उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो रवैया रहा बिहार की राजनीति को लेकर के, जो तंज कसने का उनका रवैया रहा, वो काफी ज्यादा बदल गया। अब प्रशांत किशोर खुले तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है बस कुछ दिनों की बची हुई है, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। इस तरह से अब लगातार तंज चल रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार को खतरा क्यों है, ये समझना होगा। और प्रशांत किशोर 2020 में चिराग एक बड़ी मुसीबत बन गए थे जदयू के लिए। अब जो 25 में विधानसभा होने वाला है बिहार में, उसमें प्रशांत किशोर बड़ी मुसीबत बन गए हैं जदयू के, उसको समझना होगा कैसे। तो देखिए प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि उनका मुकाबला जो, उनकी लड़ाई जो है वो तो एनडीए से है, और वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी का कोई समीकरण नहीं है, बैकफुट पे है। तो फ्रंट फुट पे कौन है? नीतीश कुमार है। तो लड़ाई सबसे पहले अगर प्रशांत किशोर की किसी से एनडीए घटक दल में होगी तो किससे होगी? तो नीतीश कुमार से होगी, जदयू से होगी। अब यहां पे समझिए कि बिहार में जो लपकू समाज से आने वाले लोग हैं, कोयरी कुर्मी समाज से आने वाले लोग हैं, उनका एक अच्छा खासा सपोर्ट नीतीश कुमार को मिला है। यही वजह कि नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति पे राज कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में वो सबसे आगे चल रहे हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उस वक्त से ही आरजेडी भी नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पे सेंधमारी करने में लगी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में ही 8 कुशवाहा समाज से आने वाले लोगों को उम्मीदवार बनाया गया महागठबंधन से, और जिसमें से 2 कैंडिडेट को जीत भी मिली, औरंगाबाद और एक काराकाट में। तो आरजेडी भी लगी हुई है सेंधमारी करने में लपकुश समाज पे, कोयरी कुर्मी के समाज पे। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। और जो राजनीति, बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि यही समाज है जिसका इतना सपोर्ट है नीतीश कुमार को कि इतने लंबे वर्षों से वो लगातार जो है बिहार की राजनीति पर राज कर रहे हैं। अब समझिए यहाँ पे आरजेडी इस कोर वोट बैंक को तोड़ने के लिए लगी हुई। तेजस्वी का वो बयान भी आपको याद होगा, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि कुशवाहा और यादव अब भाई भाई। याद कीजिए जब एक सभा में तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र कर दिया, वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कुशवाहा और यादव भाई भाई हैं। वहां से भी निश्चित रूप से संकेत मिल रहा था कि जो लपकुश समाज का वोट बैंक है वो अपनी तरफ आरजेडी खींचना चाह रही है। और एमओआई समीकरण से हट करके भी कहा गया कि बाप समीकरण, जिसमें अलग अलग सबका डिटेल बताया गया, बहुजन, अगड़ा, स्वर्ण, हर चीज को लेकर के उसमें कहा गया कि अब एमओआई समीकरण पे नहीं चलना है, सभी को लेकर के चलना है। तो देखिए एक तरफ आरजेडी तो सेंधमारी करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ देखिए इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए
एनडीए की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भले ही काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस डैमेज को उपेंद्र कुशवाहा कंट्रोल कर सकते हैं। आगामी समय में चुनाव है, इसी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को विशेष जगह पहुंचाया गया। अब समझिए कि एनडीए का जो दूसरा वोट बैंक है वो क्या है, वो स्वर्ण है और महिला है। महिला नीतीश कुमार को वोट बैंक वोट करती है कि शराबबंदी के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे, और दूसरा जो स्वर्ण समाज है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन अब यहां पे भी दिक्कत क्या है कि प्रशांत किशोर ने अपने जो उन्होंने ऐलान किया कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर ने उस वक्त अल्पसंख्यक समाज और महिला को टारगेट किया। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि 40 महिला कैंडिडेट को, 243 में से 40 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। और जब पटना में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो विशेष तौर से जो महिलाएं थी वो काफी ज्यादा संख्या में पहुंची हुई थी पटना। तो प्रशांत किशोर महिलाओं को भी अपने खेमे में लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद स्वर्ण जाति से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, तो वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान प्रशांत किशोर पहुंचा सकते हैं। लगातार प्रशांत किशोर अल्पसंख्यक समाज की तरफ भी चीजों को कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज की एक बड़ी भूमिका रहेगी जब जनस्वराज आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तब ये भी कह रहे हैं कि 40 सीट जो है महिलाओं को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इसका बड़ा नुकसान है वो नीतीश कुमार को हो सकता है। देखिए 2020 में चिराग पासवान को इसी तरह से नजरअंदाज नीतीश कुमार ने किया था, और केंद्र में घटक दल में साथ रहते हुए चिराग ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया। अकेले वो चुनाव लड़े और चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 25 सीटों का नुकसान जदयू को हुआ, नीतीश कुमार को हुआ। यही वजह है कि महज 43 सीट पे सिमट गई जदयू। और चिराग ने उस वक्त वहां कैंडिडेट उतारा 2020 में, जहां जदयू के कैंडिडेट थे ज्यादातर। महज 1 सीट का नुकसान चिराग ने भाजपा को दिया 2020 में। बाकी 20 से 25 सीटों का एक बड़ा नुकसान जो है चिराग ने दिया था नीतीश कुमार को। लेकिन इस बार तो साथ हैं, इस बार समीकरण तो ठीक ठाक बनता हुआ दिख रहा है अभी तक। तो अब यहां पे समझिए कि अब प्रशांत किशोर एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जिस तरह से चिराग तो इस बार साथ आ गए हैं, नाराजगी शायद दूर हो गई होगी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए 2020 के अगर वोट परसेंटेज को देखें तो बीजेपी को 74 सीटें आई, जिसमें वोट परसेंटेज 19.8% था। आरजेडी को 75 यानी 23.5% था। जदयू को 43 यानी 15.7%। कांग्रेस को 19 था, 9.6, और उसके सीपीआईएमएल को 12 सीटें आई थी, 3.2, और उसके अलावा एलजेपी एक सीट जीती थी जो 5.8% रहा वोट शेयर का। लेकिन ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाएं तो अब भी हैं। अपने लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा कि नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी को लेकर के जो महिलाओं में एक छवि है वो निश्चित रूप से उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर एक तरफ महागठबंधन विशेष तौर से आरजेडी लगी हुई है तोड़ने के लिए उनके कोर वोट बैंक को, दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर आ गए हैं। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या राजनीतिक हलचल होती है। तो ये पहला जो मुद्दा था उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए इस वक्त बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि जब तेजस्वी यादव सरकारी आवास छोड़ रहे थे, डिप्टी सीएम का आवास छोड़ रहे थे, तब वो जब आवास छोड़े तो एसी खोल करके लेके चले गए। कई ऐसे आरोप लगे कि नल का टोटी खोल करके चले गए, सोफा लेकर के चले गए, बेड का जो पूरा सेट था वो लेकर के चले गए। इस तरह की खबरें आ रही थी। कई रिपोर्टर ने वहां ग्राउंड पे जाकर के सब कुछ दिखाया, रिपोर्टिंग किया। अब उसके बाद तेजस्वी यादव तो दुबई में थे, अब आज वो आ गए हैं तो काफी ज्यादा उसके बाद वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इसके लिए मानहानि का केस करेंगे, जो सब 20 चीजों को आरोप लगाया इन चीजों को लेकर के। लेकिन समझिए यहाँ पे देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश अली ने सबसे पहले कहा कि तेजस्वी यादव जब आवास छोड़ के गए तो एसी खोल करके चले गए, नल का टोटी तक लेकर के चले गए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी बयान आया। आरजेडी ने तो दानिश अली का नाम लेकर के कहा कि उनकी क्या हैसियत है कि वो ये सवाल पूछ रहे हैं, विभाग इसकी जांच करेगा, और जब कोई सरकारी आवास कोई
छोड़ता है तो उसके बाद वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाती है, वहां पे रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है कि किन किन सामानों की उपलब्धि है, कौन सामान नहीं है, सारी चीजों की मॉनिटरिंग की जाती है, वीडियोग्राफी तक बनाया जाता है। तो उस वक्त क्यों नहीं आपने बोला? और आप कौन होते हैं कि आधिकारिक तौर पे आप इस तरह से एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं? ये तो विभाग का काम है, विभाग जांच करेगा कि वहां से कौन कौन सामान गायब है, या फिर कौन सामान पहले से वहां पे था जिसे लेकर के चला गया है, या फिर जो भी वहां का इनपुट है वो तो विभाग की तरफ से आना चाहिए। अब इसको लेकर के बिहार की सियासत तेज हो गई। उसके बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब आज तेजस्वी यादव पहुंच गए बिहार। तेजस्वी यादव ने कहा कि मानहानि का केस करूंगा, और सारे सबूत हैं कि जब मैंने आवास छोड़ा तो वहां पे क्या कुछ था और अभी क्या सब दिखाया जा रहा है। तो उन सारी चीजों की मेरे पास जो है सबूत है, वो सारी चीजें सबके सामने रखूंगा, और जिन लोगों ने भी इस तरह से छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है उनके ऊपर केस करूंगा, उन्हें कोर्ट तक घसीटूंगा। तो इस तरह से अब तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव पे जो आरोप लगा है इसको लेकर के तेजस्वी यादव आगे किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, किन सबूतों को वो सामने रखते हैं, और जो आरोप लगाया गया वो कितना सच है। इन सारी चीजों को लेकर के देखना होगा आने वाले समय में कि आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस नए एपिसोड में इतना ही। राजनीति एक नए सीरीज की शुरुआत की गई है, आज ये पहला दिन था, और रोज रात के 9 बजे ये एपिसोड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर हर जगह अपलोड किया जाएगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।